गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 के टॉपिक था रोटेशन एंड रेवोल्यूशन को क्लियर किया था। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सीजन्स यानी ऋतुएं। द सन हैज द सेम हीट एंड लाइट ऑल द टाइम, यानी कि जो सन होता है उसकी पूरे समय ही हीट एंड लाइट सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। देन हाउ आर सम डेज एंड मंथ्स कॉल्ड एंड अदर हॉट, जाने फिर हम कैसे कहते हैं कि या कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ दिन या कुछ महीने जो होते हैं वो ठंडे होते हैं या हॉट यानी कि गर्म होते हैं। इट इज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की रिवोल्यूशन होती है दैट कॉजेज सीजन, वही सीजन का कारण बनती है। यानी इन्हीं की जो अर्थ का जो रिवोल्यूशन है उसी की वजह से सीजन ऋतुएं होती हैं। व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जब जो अर्थ होती है सन के चारों तरफ जब घूमती है इट्स टिल्टेड एक्सिस, अपने झुके हुए अक्षों पर। दिस पार्ट द पार्ट दैट लीन्स टुवर्ड द सन, यानी कि जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका हुआ होता है एक्सपीरियंस समर, वो गर्मी को फील एक्सपीरियंस करता है। एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन हैज विंटर, और जो पार्ट उससे दूर होता है सन से वो विंटर्स यानी सर्दियों को फील करता है, सर्दियों को एक्सपीरियंस करता है। यानी कि जो पार्ट सन के यानी जो हमारे अर्थ का जो रोटेशन है, जो अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ जाता है झुका हुआ होता है तब गर्मियां होती हैं, एंड जो पार्ट सन से दूर होता है तब सर्दियां विंटर्स होते हैं। When the north pole is tilted towards the sun, यानी इन जून में, यानी कि जब नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है जून, इट समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो उत्तरी गोलार्ध में तब समर होती है, गर्मियां होती हैं। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ती हैं, यानी कि 21 जून को, यानी कब 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की किरणें क्या डायरेक्ट पड़ती हैं। एट दिस टाइम, इसमें पर द साउथ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो सूरज से दूर होता है, सो इसलिए द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, सर्दियां होती हैं। इफ द नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, यानी जब नॉर्थ पोल दूर होता है, यानी कब, दिसंबर में, इस विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, सर्दियां होती हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर आपके क्या होते हैं, गर्मियां होती हैं। यानी कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर होता है तब साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां पड़ती हैं, जब साउदर्न हेमिस्फीयर से दूर होता है तो अपोजिट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सर्दियां पड़ती हैं। एट दिस टाइम द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जब सन की जो साइन है डायरेक्टली किस पर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कब पड़ती है वो 22 दिसंबर में, यानी 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन की जो साइंस है वो डायरेक्ट चमक पड़ती है। However, फिर भी there are times when the north and south pole are at an equal distance from the sun, neither tilted or nor away, यानी फिर भी एक समय ऐसा आता है जब नॉर्थ एंड साउथ पोल सन के इक्वल डिस्टेंस पर समान दूरी पर होते हैं, न तो वो झुके हुए होते हैं न उससे वो दूर होते हैं। दिस इज द टाइम, यही वो समय होता है व्हेन वी एक्सपीरियंस स्प्रिंग एंड ऑटमन सीजन, जब हम बसंत और शरद ऋतु का फील करते हैं, अनुभव करते हैं। The four main seasons that the earth experience are summer, winter, spring and autumn, यानी जो मेन जो चार ऋतुएं होती हैं जिन जो अर्थ जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं, कौन कौन सी होती हैं, समर गर्मियां होती हैं, विंटर सर्दियां होती हैं, स्प्रिंग वसंत एंड ऑटमन शरद ऋतुएं होती हैं, सब पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो हमारा इंडिया वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए वो एक्सपीरियंस समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, यानी अप्रैल से जून तक वो हम समर फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एंड विंटर जो सर्दियों को हम दिसंबर टू फरवरी तक फील करते हैं। नेक्स्ट जो आता है द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर ऑन द इक्वेटर, जब सन की जो शाइन होती है, चमक होती है, किरणें होती हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं ट्वाइस अ ईयर, यानी साल में 2 बार। कब पड़ती हैं वो, इक्विनोक्स। इक्विनोक्स का मतलब क्या होता है, इक्यू मीन्स होता है इक्वल और नॉक्स मीन्स होता है नाइट, सो इक्विनोक्स मीन्स होता है इक्वल डे एंड नाइट, यानी इक्विनोक्स का मतलब क्या है, जब दिन और रात क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट द अर्थ एक्सपीरियंस स्प्रिंग और वर्नल इक्विनोक्स, यानी जो अर्थ होती है स्प्रिंग इक्विनोक्स को कब फील करती हैं वो, या ऑटमन इक्विनोक्स को यानी शरद इक्विनोक्स को 21 मार्च को। 21 मार्च को हमारा स्प्रिंग इक्विनोक्स होता है और 23 सितंबर को हमारा क्या होता है, ऑटमन इक्विनोक्स होता है। When the sun is directly over the equator and the days and nights equal, यानी वो कब होता है, जब 21 को और 23 सितंबर को हमारा जो दिन और रात जो होती है वो इक्वल होती है, समान होती है। कब होती है, जब सन जो डायरेक्टली इक्वेटर भूमध्य रेखा पर पड़ता है। द अर्थ एक्सपीरियंस समर सोलिस्टिस ऑन 21 जून, जो सोलिस्टिस होता है वो कब, 21 जून को, वो कैसे, वो
21 जून को जो लॉन्गेस्ट डे होता है ऑफ द ईयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, वो सबसे लंबा दिन होता है। आपसे कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा होता है, 21 जून। जब वो क्यों होता है, व्हेन द सन इज शाइनिंग डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि जब सूरज जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, वो इसकी तरफ क्या हुआ होता है, झुका हुआ होता है। आफ्टर दिस, इसके बाद द लेंथ ऑफ द डे स्लोली बिगिंस टू डिक्रीज, इसके बाद धीरे धीरे जो दिन की जो वो होती है लेंथ होती है वो धीरे कम होती जाती है। द अर्थ ऑल्सो एक्सपीरियंस विंटर सोल्स्टिस 22 सेकेंड, जो अभी हम बात विंटर की समर की बात की थी, अब आता है 22 दिसंबर को क्या फील करता है, विंटर सोल्स्टिस। इसका मतलब क्या है, व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जब सन जो है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ता है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में, एंड टिल्ट ऑफ द एक्सिस ब्रिंग्स द साउथर्न हेमिस्फीयर क्लोजर टू द सन, और जो साउथर्न दक्षिणी जो गोलार्ध है वो सन की तरफ धीरे धीरे आता जाता है। तो 22 दिसंबर है इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो 22 दिसंबर है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। अभी हमने बड़ा पूछा सबसे लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है। सीजन इन्फ्लुएंस द फूड वी ईट, जो सीजन्स होते हैं, जो ऋतुएं होती हैं, जो मौसम होता है, वो हमारे खाने पीने की चीजों को, कपड़ों को, सभी को इन्फ्लुएंस करती है। वी वियर एंड द क्रॉप्स वी ग्रो, यानी कि हम क्या पहनते हैं, क्या हम फसलें ग्रो करते हैं। इस प्रकार दिस टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ की दो मूवमेंट थे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमारे पास के इंटीग्रल पार्ट हैं ऑन अर्थ पर, एंड आवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन, जो हमारा सर्वाइवल है, जो हम कैसे जीते हैं, वो इसी पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको करना क्या है कि आपको अपने चैप्टर थर्ड को अच्छे से रीड करके समझ के उसकी एक्सरसाइज को फिल करना है, और आपको आपके चैप्टर थर्ड के क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा।